हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पैराग्लाइडिंग। एक्चुअली बहुत समय से मुझे पैराग्लाइडिंग करने का मन था, लेकिन सही समय और मौका मुझे नहीं मिल पा रहा था। दिसंबर 2023 में मैं गोवा भी गया था, तब मुझे वहाँ पैरासेलिंग का ऑप्शन दिख रहा था। पर मुझे पैरासेलिंग उतना पसंद नहीं है, क्योंकि वो हार्नेस के द्वारा व्हीकल से फिक्स्ड होता है और हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं होता है। फिर मुझे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बीर, जो जगह का नाम है, उसके बारे में पता चला। बीर एंड बिलिंग, ये दोनों जगह बहुत ही फेमस है पैराग्लाइडिंग के लिए, और इसे पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बिलिंग इज एक्चुअली द टेक ऑफ साइट, जो कि 8000 फीट ऊपर है सी लेवल से, दैट इज इक्वल टू 2400 मीटर्स। Whereas Beer is the landing site, located at an altitude of 1560 meter, 1560 meters. बीर से बिलिंग जाने में लगभग 40 से 45 मिनट का समय लगता है। नीचे से ऊपर जाने में आपको लगभग 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। काफ़ी ऊपर है इसकी हाइट, टेक ऑफ साइट, जहाँ से आप पैराग्लाइडिंग करोगे। Beer Billing paragliding site is ranked as Asia's best and world third best site for paragliding because of altitude, locations, weather conditions and greenery. बहुत लोग शायद मेरे जैसा ही सोचते होंगे कि पैराग्लाइडिंग करने के लिए पैराग्लाइडिंग साइट पे गए, वहाँ पे पैसे दे के टिकट और कूपन लिए और पैराशूट पहन के जंप कर दिए, पर ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट सो सिंपल। पैराग्लाइडिंग करने का पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले पैराग्लाइडिंग ऑफिस जाकर वहाँ पे एक कंसेंट फॉर्म फिल करना पड़ता है, और पैराग्लाइडिंग से पहले आप बहुत ही लाइट या ड्राई मील ले सकते हैं, वो भी पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी से 1 घंटा पहले, अदरवाइज़ आपको डिजीनेस या वॉमिटिंग हो सकता है। और इसका यूनिफॉर्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैराशूट के साथ आपको शूज़ पहनना है और हेलमेट बिल्कुल बाइक जैसा, जिससे कि विंड की साउंड बिल्कुल मिनिमम आ सके और आइज़ में एयर प्रेशर फील ना हो, तब आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। और बाकी आपका पायलट लैंडिंग और टेक ऑफ को कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो जो एक्सप्लेन करेगा, आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मुझे कैसा लगा बीर में पैराग्लाइडिंग करके। जब मैं पैराग्लाइडिंग साइट बीर अप्रोच कर रहा था बाय कार, तभी विंडो से लेफ़्ट साइड से कुछ 4-5 पैराग्लाइडर्स लैंड करते हुए मुझे दिखे। वो नज़ारा इतना अच्छा था, इतना खूबसूरत था कि क्या बताएं। प्लस वहाँ की नेचुरल ब्यूटी एंड ग्रीनरी मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था। मुझे एक्चुअली वहाँ की लैंडिंग एंड टेक ऑफ साइट दोनों ही बहुत पसंद आया। मेरे साथ जो पायलट था वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और अच्छा था। उसने मुझे अपना लाइसेंस भी दिखाया और बहुत ही कोऑपरेटिव भी था। हिली एरियाज़ में आप कोई भी हाई एल्टीट्यूड व्यू पॉइंट में जब जाते हैं तो आपको सिर्फ फ्रंट व्यू मिलता है देखने के लिए, या थोड़ा बहुत साइड व्यू, लेकिन पैराग्लाइडिंग से आप पूरा 360 डिग्री घूमकर हिली एरियाज़ का व्यू देख सकते हो। ऊपर से पूरा बीर एरिया का व्यू मिल रहा था, जो कि देखने लायक नज़ारा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था ऊपर से। स्टार्टिंग में मुझे तो बहुत ही डर लग रहा था, ये सोच कर कि सबसे पहले तो मुझे इतने नीचे से इतने ऊपर तक जाना है, और हिली एरियाज़ का रोड तो आपको पता है, पहाड़ों के बीच कैसे जाती है कार। फिर वहाँ पहुँचकर उतने हाइट से फर्स्ट टाइम जंप करना, कहीं कुछ प्लस माइनस हो गया तो फिर क्या होगा, ये सब बातें भी दिमाग में आती है। लेकिन अब जब वहाँ पे देखोगे कि 4-5 लोग साथ में पैरेलली एक के बाद एक या आगे पीछे पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं या रेडी हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा हिम्मत मिलता है कि भाई हाँ, सब लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। और फिर क्योंकि ये पहली बार था, नया नया बिल्कुल, कैसे टेक ऑफ करना है, कैसे लैंड करना है, तो डर तो लगता है फर्स्ट टाइम, बट क्योंकि आपके साथ पायलट होता है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और कोऑपरेटिव, तो आपको बहुत हेल्प करता है आपको कंफर्ट जोन में रखने के लिए, क्योंकि वो टूरिस्ट का बिल्कुल ध्यान रखते हैं। उनका ये बहुत ही मतलब मेन बिजनेस होता है। तो
फिर मुझे जैसे एक बार टेक ऑफ हो गया तो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ गए, क्योंकि अब जैसे जैसे अल्टीट्यूड कम होता है धीरे धीरे अब नीचे आते हो आप उतना कंफर्टेबल फील करने लगते हो, क्योंकि नीचे आने से फिर आपको ऐसा लगता है अब थोड़ी देर में हम लैंड कर जाएंगे। और जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो कभी ये हल्की वॉमिटिंग, तो वो भी आपको फिर लगता है आप थोड़ी देर में लैंड करने ही वाले हो। जो कोई भी थोड़ा भी इंटरेस्टेड है मेरे हिसाब से एक बार पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए। पैराग्लाइडिंग भी बहुत तरह की होती है, जैसे कि सबसे पहले एक शॉर्ट डिस्टेंस का नॉर्मल पैराग्लाइडिंग, जिसमें 20 से 25 मिनट आप एयर में रहोगे आफ्टर टेक ऑफ और फिर लैंड कर जाओगे नॉर्मली। थोड़ा सा इसमें स्विंग वगैरह आपको मिलेगा, और या फिर कंप्लीट यू टर्न, 360 डिग्री टर्न, ये सब आप कर सकते हो, हल्की स्टंट। और दूसरा पैराग्लाइडिंग विद 40 मिनट्स 45 मिनट्स, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस आप जाओगे और थोड़ा ऊपर भी जाओगे, और उसमें थोड़ा स्टंट ज़्यादा आप कर सकते हो। अगले वीडियो में मैं शेयर करूँगा वो स्टंट वाला पैराग्लाइडिंग, तो आप देख सकते हो पूरी तरह। और एक तरह का पैराग्लाइडिंग वो बता रहे थे जिसमें आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा सकते हो बाय क्रॉसिंग डिफरेंट माउंटेन्स, मतलब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ और फिर तीसरे पहाड़, ऐसे करके आप किसी दूसरे डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हो, क्योंकि इनका बहुत कंट्रोल होता है। मुझे बहुत पहले से ये जानना था कि पैराग्लाइडिंग में किस तरह के कंट्रोल्स होते हैं और कितना इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब मैं पैराग्लाइडिंग कर रहा था तो उन्होंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हम पैराग्लाइडिंग को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब मुझे कहाँ पे लैंड करना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली हम वहाँ लैंड कर भी जाते हैं। और कभी हम विंड के हिसाब से ऊपर जाना चाहते हैं, अल्टीट्यूड गेन करना चाहते हो, वो भी हम कर सकते हैं। प्लस लेफ़्ट राइट आप टर्न कर सकते हो, है ना, मास बैलेंसिंग के जरिए, मतलब वो अपना वेट को लेफ़्ट और राइट में झुका के आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। और प्लस विंड के हिसाब से आप बहुत सारा कंट्रोल कर सकते हो। वेदर कंडीशन भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो बता रहे थे कि रेनी सीजन को छोड़कर, मतलब जुलाई, अगस्त और ऑलमोस्ट सम पार्ट ऑफ द सितंबर, पूरा थ्रू आउट द ईयर आप अच्छे से पैराग्लाइडिंग यहाँ पे कर सकते हो। और जब मैं गया था इत्तेफाक से बहुत ही अच्छा मौसम था वहाँ पे, मतलब शाइनी वेदर था और बहुत ही अच्छा कंडीशंस था पैराग्लाइडिंग के लिए, तो मैं वहाँ पे पैराग्लाइडिंग कर लिया। पैराग्लाइडिंग करने के बाद प्रॉपर्ली उसने मुझे पूछा, सर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, एनी प्रॉब्लम? तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, कोई दिक्कत नहीं। और जब मैं वापस जा रहा था पैराग्लाइडिंग करने के बाद उनके एक टीम मेंबर के साथ उनके ऑफिस में, तब मैंने उससे पूछा कि आपने भी पैराग्लाइडिंग तो किया ही होगा? तो उसने बोला, सर पैराग्लाइडिंग तो छोड़ो, यहाँ जितने भी घर है बीर में, तो हर एक दूसरे घर में एक पैराग्लाइडिंग का पायलट होता है। मतलब वहाँ पे लगभग सभी लोग पैराग्लाइडिंग बहुत बार कर चुके हैं, एंड दे आर फुली ट्रेंड एंड हैविंग लाइसेंस आल्सो फॉर पैराग्लाइडिंग। सो कुल मिला के मेरा ये पहला और बहुत ही अच्छा पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस रहा। हिमाचल प्रदेश के बीर बिलिंग से रिलेटेड या पैराग्लाइडिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, या किसी तरह का आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। सो कीप ऑन वॉचिंग द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक दिस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू like, share and subscribe the channel. Thank you.